नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र पांडे और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे ट्रैवल एंड लर्न विद शैलेंद्र पे। तो गाइज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है। तो गाइज उसमें मैंने जो जिक्र किया था कुछ टर्म्स का, ऐसा टर्म्स का जो कि जो है मैंने समझा कि उसे आप लोगों को समझाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अगर मैं नहीं समझाऊंगा आप लोग को तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे उस टर्म्स को। और इसलिए मैं जो है कि आज उस पर वीडियो लेके आया हूँ उन टर्म्स को समझाने के लिए। तो इस वीडियो को गाइज आप लोग लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि मतलब वो जो है कि टर्म्स कैसे हैं और क्या जो है कि वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइज उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पे, और समझते हैं कि वो टर्म्स क्या क्या है। मैंने जो है कि बात किया था उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो उसी के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ कि तीनों आखिर हैं क्या, लार्ज कैप किसे कहते हैं, मिड कैप किसे कहते हैं और स्मॉल कैप किसे कहते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं वहां पर स्क्रीन पे। तो गाइस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम लोग को समझने के लिए क्या करेंगे, हम लोग शेयर प्राइस, मतलब कोई भी स्टॉक अगर मार्केट में लिस्ट होता है तो उसका एक शेयर प्राइस होता है। तो शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन मार्केट, मतलब उसका जो है कि मार्केट में कितना शेयर्स है, अगर हम इसको करेंगे कैलकुलेट तो हम लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ जाएगा। तो ये मार्केट वैल्यू भी होती है कंपनी की। तो अगर आप किसी को शेयर खरीदना है तो ये कंपनी का पूरा मार्केट वैल्यू दे के आपको खरीदना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि ये सेबी के सर्कुलर के हिसाब से ये निकाला गया था डेफिनेशन मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग को समझ ही में नहीं आता था, किसी को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है, कौन सा स्मॉल कैप है। तो लार्ज कैप मतलब क्या होता है कि सेबी ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर, कि टॉप 1 से 100 तक जो कंपनियां होंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो जो है आएंगी लार्ज कैप के अंदर। तो लार्ज कैप समझ गए आप लोग। अब मिड कैप में क्या है, अब उसके बाद 101 से लेकर 250 तक जितनी भी कंपनियां हैं वो जो आएंगी मिड कैप के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और स्मॉल कैप क्या है, 250 से नीचे जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो आएंगी स्मॉल कैप के अंदर। तो यहां पर गाइस हम लोग को लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप ये समझ में आ गया। अब देखिए लार्ज कैप जो है निफ्टी 100 के इंडेक्स को ट्रैक करती है, ठीक है, और मिड कैप जो है वो निफ्टी 150 मिड कैप को ट्रैक करती है, ठीक है, और स्मॉल कैप जो है ऐसे ही ये जो है निफ्टी जो है कि 250 इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करती है। तो इतना अगर हम लोग क्लियर है तो हम लोग फिर जो है कि आगे चलेंगे सेबी के सर्कुलर को देखने के लिए, जो है कि सेबी के सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था। स्मॉल कैप आप लोग समझ में वो 250 से 500 तक आती है, मतलब जितनी भी कंपनी है 250 के बाद। तो चलिए देखते हैं सेबी का सर्कुलर क्या कहता है। देखिए 6 अक्टूबर 2017 को सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उसने क्लियरली मेंशन किया है कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो चलिए नीचे देखिए सेबी ने क्या कहा है, डेफिनेशन ऑफ लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप को सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि लार्ज कैप में 1 से 100 तक कंपनियां आएंगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, मिड कैप में 101 से 250 तक आएंगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और स्मॉल कैप में आएंगी 250 से ऑनवर्ड्स, मतलब 250 के नीचे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो चलिए निफ्टी 100 के इंडेक्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या बोलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लार्ज कैप जो है निफ्टी 100 इंडेक्स को ट्रैक करती है, और जो है कि अब यहाँ बोल रहा है निफ्टी 100 इज अ डाइवर्सिफाइड 100 स्टॉक इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग मेजर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी। निफ्टी 100 रिप्रेजेंट्स टॉप 100 कंपनीज। अब देखिए निफ्टी 100 क्या रिप्रेजेंट करता है, 74.8% ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन अकेले कैप्चर किए हुए निफ्टी 100 74.8% को, ठीक है।
तो इसमें हम लोग को देखना होगा। और टोटल ट्रेडेड वैल्यू क्या है लास्ट 6 मंथ में, देखिए 59%। तो अब चलिए हम लोग जो है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स को देखते हैं। क्यों? क्योंकि मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप जो कैपिटलाइजेशन कंपनीज हैं वो इसे ट्रैक करती हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं 101 से 250 तक, देखिए वहां लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 13.5% मार्केट कैपिटलाइजेशन को वो कवर करती है, फ्री फ्लोट मार्केट को, ठीक है। और ट्रेड कितना होती है, देखिए 19.9% एनएसई पे उतना जो है कि ट्रेडेड वैल्यू रहता है मिड कैप का। अब चलिए स्मॉल कैप को देखते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 रिप्रेजेंट्स बैलेंस 250 कंपनीज, और जो है कि 250 से 1 से 500 तक। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 6.9% मार्केट कैपिटलाइजेशन को कवर करती है, फ्री फ्लोट मार्केट को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को देखने ये मिला स्मॉल कैप का ट्रेडेड वैल्यू देखिए 12.5% है। अब देखिए निफ्टी 500 के अभी से नीचे, ठीक है। अब देखिए पूरा अगर देखा जाए निफ्टी 500 को, ठीक है, तो देखिए कितना कवर करता है, 95.2% फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो कवर करता है, ठीक है। अब चलिए लार्ज, मिड और स्मॉल, तो हम लोग देखेंगे इसको वॉलेटिलिटी के हिसाब से, रिटर्न पोटेंशियल के हिसाब से, रिस्क, लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से, और एग्जांपल भी देखेंगे क्या आता है उसके अंदर में। तो ये तीनों को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि देखिए वॉलेटिलिटी क्या होता है। वॉलेटिलिटी मतलब होता है कि मार्केट, मतलब जब स्टॉक है तो कितना जो है कि वो फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे कितना होता है मार्केट में ट्रेडिंग सेशन के दौरान, ठीक है, जब मार्केट खुलता है 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है कि मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, जो लेते हैं, वो उन लोग का कितना इन्वेस्टमेंट है। तो पहले लार्ज कैप समझते हैं। तो लार्ज कैप में देखिए रिटर्न पोटेंशियल जो है कि मॉडरेट रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन ये लोग का इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो लोग नए बिजनेस में मतलब कि जल्दी नहीं उतरते हैं। इस हिसाब से जो है कि वो लोग का जो है कि रिटर्न मॉडरेट हो जाता है। और बहुत सारी जो हम लोग जैसे मतलब लोग हैं, वो लोग पैसा डाल के रखते हैं स्मॉल कैप में, और इन लोग का जो मतलब कि जो वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो लोग मैनेज करने से मतलब कि नया बिजनेस में उतरता नहीं है। अब रिस्क क्या है? देखिए मॉडरेट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रिस्क वहीं होगा जहां पर रिटर्न बहुत हाई होगा। तो मॉडरेट रिटर्न में रिस्क कम होगा, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पैसा बहुत है इन लोग के पास लार्ज कैप में, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में तुरंत खरीद बिक्री तुरंत होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपिटलाइजेशन है। अब वॉलेटिलिटी जो है, इसका वॉलेटिलिटी बहुत ही कम रहेगा, लो। क्यों? क्योंकि वो रिस्क यहाँ पर जो है कि रिस्क लो है, रिटर्न मॉडरेट है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी में सबसे ज़्यादा पैसा डाल के रखते हैं, क्योंकि ये सेफ साइड पे रहता है। और एग्जांपल देखिए क्या क्या है, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, ये सारा लार्ज कैप में आता है। ये सब जो है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था आपका लार्ज कैप का। तो अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग मिड कैप समझेंगे कि मिड कैप का क्या सीन है। तो मिड कैप में जो है रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है, ठीक है। अब अगर रिटर्न पोटेंशियल हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है इसका रिस्क जो है वो भी जो है कि हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मिड कैप में क्या है, मिड कैप में जो इन लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप से थोड़ा जो है कि कम रहता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको मतलब पिछला मतलब जो है कि आगे बताया था। तो इसलिए हम लोग को रिटर्न बहुत हाई मिलेगा, क्योंकि नए जो है कि बिजनेस में लोग पैसा डालेंगे, क्योंकि लोग का उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। रिस्क बहुत हाई रहेगा, लिक्विडिटी भी हाई रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये मिड कैप है तो लार्ज कैप से थोड़ा ही कम है मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट है पैसा बहुत है, ठीक है। तो लिक्विडिटी हाई रहेगा और वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगा ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक मार्केट में, ठीक है। जो है कि कम से मतलब 1% भी गिरता है डेली, ये 1%, 1.5% भी गिरेगा मार्केट में। तो ये जो है कि इसका वॉलेटिलिटी हो जाता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें जो है कि हाई रहेंगे, मतलब जो मतलब पैसा डालेंगे हाई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये भी एक पॉइंट है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखिएगा जहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे वहीं पर हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, और उन लोग को कॉपी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कब वो लोग निकलेंगे, कब पैसा डालेंगे, वो किसी को पता नहीं है।
इसलिए इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और देखिए एग्जांपल्स में क्या क्या आता है, निफ्टी जो है कि 150 इंडेक्स को ये सब ट्रैक करता है, मिड कैप इंडेक्स को। तो ये देखिए एग्जांपल में आता है नोबेल है, बायोकॉन है, क्रिसिल है। क्रिसिल तो आप जानते हैं जो रेटिंग देती है कंपनीज को, अपोलो टायर्स है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है कि मिड कैप में आ जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का क्या सीन है। स्मॉल कैप में देखिए रिटर्न पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो लोग का कैपिटलाइजेशन कम रहता है, नए बिजनेस में पैसा डालते हैं, ग्रोथ ज़्यादा होने का चांसेस है, ठीक है, स्मॉल कैप का, क्योंकि वो लोग अभी अभी जस्ट मतलब आए हैं, इसलिए तो रिटर्न पोटेंशियल वेरी हाई रहेगा, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहेगा। मैंने जहाँ बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैं आई बटन में डाल दूंगा कि कहाँ पर कैसे इन्वेस्ट करना है, वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग, उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो लिक्विडिटी बहुत कम रहेगा, क्यों, चूंकि इन लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि थोड़ा कम रहता है, इसलिए लिक्विडिटी इन लोग का कम रहेगा। मार्केट में पैसा का अमाउंट जो है कि खरीद बिक्री जो है कि स्टॉक्स का कम होगा, और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, 4-4%, 5-5% गिरता है वो लोग एक ट्रेडिंग सेशन में, मतलब एक दिन में, ठीक है, 5-6% भी गिरता है। ऐसा कोई मतलब स्मॉल कैप का कोई सीन ही नहीं है, बढ़ेगा तो 10-12%, गिरेगा तो 8-9-10%। तो इसलिए वॉलेटिलिटी इन लोग में बहुत जो है कि हाई रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बहुत कम रहते हैं, पैसा डालते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मतलब ये चूंकि स्मॉल कैप है, कैपिटलाइजेशन कम है, इसलिए, लेकिन फिर भी डालते हैं। और ये जो है कि निफ्टी 250 को ये ट्रैक करती है, स्मॉल कैप इंडेक्स को, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, इलाहाबाद बैंक है, बॉम्बे डाइंग है, एस्कॉर्ट्स है। एस्कॉर्ट्स जो है कि ट्रैक्टर बनाती है, फॉर मतलब इंफॉर्मेशन में बता दूं, ठीक है। तो ये था जो है कि आप लोग का मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। तो देखिए अब होता क्या है कि देखिए स्मॉल कैप मिड कैप भी बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसका ज़्यादा बढ़ेगा ग्रोथ तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे। मिड कैप लार्ज बन सकता है, और ठीक उसका उल्टा भी हो सकता है, अगर गिरे तो लार्ज कैप जो है कि मिड भी बन जाएगा, मिड स्मॉल भी बन जाएगा। और जो है कि मतलब ये सब कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, पैसा कैसे इसमें जो है कि हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए लार्ज कैप को हम लोग ब्लू चिप भी बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं, नाम से ही देखिए कितना बड़ा लगता है ब्लू चिप। तो ये सब सेफ साइड पे आपका होता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये जो है कि टॉपिक समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं और किस टाइप का वीडियो आपको बना के दूं। टॉपिक्स मुझे बता सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड मैं जरूर बनाऊंगा। और जो है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ताकि ये फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले और जो है कि मुझे सपोर्ट भी हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।